हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पहले आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते थे और अब वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि सोच में कितना अंतर आया है आपको लेकर। फोकस कीजिएगा इस अपने पर्सन की एनर्जीज पे एंड देखते हैं कि वो पहले आपको लेकर क्या सोचते थे और अब आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, पहला मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आया है कि आपके जो पर्सन है पहले वो आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के इंसान वो आपको देखते थे, जैसे हमेशा ना लोगों के लिए करना, ठीक है, करना करना और करना। आपके पर्सन ने हमेशा ही मतलब जितना भी आपको जाना है, जब से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, आपके पर्सन ने आपके बारे में यही जाना था कि आप बहुत ही ज़्यादा करने वाले इंसान हैं दूसरों के लिए, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में करने वाले इंसान हैं। लेकिन इस वक्त में आपके जो पर्सन हैं वो आपको भीड़ के संग नहीं देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, अकेले दौड़ते हुए देख रहे हैं। दौड़ने का मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारे काम कर रहे हो, अकेले कर रहे हो एंड बहुत तेज़ी से कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो हो या ये। और पहले आपके जो पर्सन थे वो ये देखते थे कि जो भी आप करते हो वो सबको देख के बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके अंदर आपके पर्सन ने कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं देखा है। इस वक्त आपके पर्सन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं और करेज देख रहे हैं, ठीक है। पहले जो भी काम आप करते थे वो इसके लिए करते थे कि चार लोग खुश हो जाएं या फिर आपकी फैमिली आपसे खुश हो जाए, या फिर सबको खुश करना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे तो ये इंसान ना पैरों में दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोगों के पैरों में ही रहे हो हमेशा, ठीक है। हमेशा आपने अपने आप को बहुत नीचा रखा है या फिर नीचा दिखाया है लोगों के आगे। बट इस वक्त में जो एनर्जी है वो लड़की बहुत अकेले भाग रही है, ठीक है। जैसे वो रेस होती है ना, दौड़ में अकेले भाग रही है और उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है कि उससे कितने लोग छूट रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। जो उसके साथ भाग पा रहा है, जो उसका साथ दे पा रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं दे पा रहा है वो पीछे रह जाए। इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर देख रहा है। यहाँ पर ये कैंसर है, यहाँ पर ये कैंसर की एनर्जी है। आपके पर्सन पहले आपको एक अच्छा लिसनर नहीं मानते थे, उन्हें लगता था कि आप बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम हैं, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं किसी की भी, ठीक है। जो भी अपना अपने आप को जो भी बोलना होता है, अपना जो भी आपको लगता है उसी को सही मानते हैं। बट राइट नाउ आपके जो पर्सन हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे लिसनर हो गए हैं, ठीक है। आपके अंदर ये क्वालिटी चेंज हुई है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो गए हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं आप अब लोगों को। आपके जो पर्सन हैं इन पहले ये बोल रहे हैं कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थे और बहुत ही ज़्यादा लव को लेकर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग थी, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे या रोमांस भरी बातें करते थे या बहुत ही लवी डवी बातें करते थे। आपके जो पर्सन बोल रहे हैं कि अब आपके अंदर जो एनर्जी आई है या फिर जो ये फील कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा
जो बातें करते हो बहुत, एक तो आप बहुत लिमिट में बात करते हो और आप अब उतनी ही बात करते हो जितनी उस समय पर करना सही है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप पहले बहुत ही ज़्यादा बोलते थे या फिर ये कहते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे या मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें करना इस इंसान के साथ। बट अब आपने ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं, आप बहुत लिमिट में बात करते हैं और उतनी बात करते हैं जितनी की आवश्यकता है, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है रोमांटिक बातें भी नहीं करते इस पर्सन के साथ, या फिर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक्स्ट्रा कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें पास्ट में ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इन्हें अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं, बट अभी इस पर्सन को ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। मतलब वो स्पेशल फीलिंग जो इस पर्सन को पहले आती थी, वो स्पेशल फीलिंग इस पर्सन को अब आपसे नहीं आती है, क्योंकि आपने शायद एक्स्ट्रा मतलब करना बंद कर दिया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना बंद कर दिया है, ऐसा। आपके पर्सन ने आपको हमेशा बहुत कमज़ोर देखा है, ठीक है? बोल रहा है कि पास्ट में आप बहुत कमज़ोर लगते थे इस पर्सन को, या फिर इन्होंने ये आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कमज़ोर ही थे, ठीक है? हमेशा से बहुत ज़्यादा, और मतलब कमज़ोरी के अलावा हर काम दूसरों से कराना अपना, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो आप अपनी लाइफ़ में खुद से कर भी नहीं पाते थे। बट इस वक़्त आपके जो पर्सन हैं वो ये देख रहे हैं कि आप अपने साथ-साथ औरों का भी काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे आप अपने कामों के लिए जो लोगों पर डिपेंड रहा करता था या खुद के ही काम नहीं उससे होते थे, अपने ही कामों के लिए उसको लगता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, वो अपने काम अकेले कैसे कर रहा है, ठीक है? ये आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदली है। आपके जो पर्सन है वो ये देख रहे हैं कि अब आपके पास लोग कम हैं, और लोग कम हैं और बहुत ज़्यादा आप लाइट होकर चल रहे हो। पहले आपके पर्सन को लगता था कि आप बहुत ज़्यादा अ, आपके ऊपर वेट है, कभी इसका, कभी उसका, ठीक है? कभी इसकी बात मानना, कभी उसकी बात मानना, बहुत सारे लोगों की भीड़ आपके आस-पास है। लेकिन अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पास बहुत कम वज़न है, बहुत कम लोग हैं और जिनके लिए आप काम कर रहे हो या जिनके साथ आप हो, और बहुत ही आराम से चल रहे हो आप, ठीक है? आपको कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको एक तरीके से एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह भी देख रहे हैं, ठीक है? लाइक महात्मा बुद्ध, ठीक है? एक एक टाइप का कंपैरिज़न यहाँ पर नज़र आया है, ठीक है? बहुत शांत, संतों वाली बातें, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। आपके जो पर्सन है वो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, और पहले की भांति तो आप बिल्कुल भी अब बिहेव नहीं करते, क्रेव नहीं करते, और बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक आपके अंदर चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि अब मेरा पर्सन वापस आता है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आ रहा है मतलब बात करना चाहता है, स्टॉक कर रहा है या फिर कनेक्शन बनाना चाहता है। अब तो हम हील हो गए, अब हम बैलेंस हो गए, अब हम क्या करें? हमें तो नहीं अच्छा लगता है अब। आपकी कॉल है, ठीक है? इसमें किसी का भी आंसर मैटर नहीं करता। जो भी आप करते हो, आप ही का रिज़ल्ट बनता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। जो भी आपके मन से आया वो कर सकते हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके लव बिहेवियर में भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है। इस पर्सन को आपकी केयर, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी देना, ओवर एनर्जी देना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को ना ये एहसास कराती थी कि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल है। बट आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं, आप
जो आप अब नहीं करते हो ये सारा काम। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आपके पर्सन इतने स्पेशल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर अब आपको उतना मैटर नहीं करते वो, या फिर अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो रहें या ना रहें। सो कुछ चीज़ें को लेकर इस पर्सन को डाउट हो रहा है, मतलब अब आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल नहीं हैं। अब वो स्पेशल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। पहले वो अपने आप को स्पेशल देखा करते थे आपकी लाइफ में, ठीक है। एक लाइन चैनल हो रही है यहाँ पर, किसी को कभी भी लाइफ में इतना नहीं सताना चाहिए कि वो आपके बिना रहना सीख जाए, क्योंकि उसे एक बार आपके बिना रहना आ गया फिर आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है। तो खोने का डर अगर बरकरार रहे तो बेहतर होता है। सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके अंदर से एक तो खोने का डर निकल गया, दूसरा कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज़ और आ गई है कि आप किसी को अपनी लाइफ के अंदर वो स्पेशल प्लेस आप नहीं देते। सेल्फ लव में आप बहुत स्ट्रांगली डूबे हुए हैं, और आप सेल्फ लव में हैं, सेल्फिश नहीं है। ये दो अलग बातें हैं। लोग कहते हैं सेल्फ लव और सेल्फिश एक है। नो नो नो। सेल्फिश में आप अपने आप के बारे में सोचते हैं दूसरों को दुख देकर। सेल्फ लव में आप अपने बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रायोरिटी की बात आई, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्फिश नहीं होते हैं। सेल्फिश मतलब तब जब आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं और अपनी मेहनत से नहीं, दूसरों की मेहनत का उठाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरों का हक मानना चाहते हैं, दूसरों को तकलीफ देकर कोई चीज़ पाना चाहते हैं, उसे सेल्फिश कहते हैं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको देख देख कर उनमें बहुत ज़्यादा धैर्य आ गया है, बहुत पेशेंस आ गया है। पहले इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं था, या फिर हर चीज़ इनको आप अपने मन से सारी करवानी होती थी आपसे, पर अब आप जो करते नहीं हो इस पर्सन के मन से सारी चीज़ें, तो इस पर्सन के अंदर बहुत धैर्य आ गया है। इस पर्सन ने कभी भी आपके लव में आपके साथ धैर्य नहीं बनाया, पेशेंस नहीं बनाया है, लेकिन फाइनली जब इस पर्सन की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो इस पर्सन के अंदर वो धैर्य आ गया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी गाइस कार्ड्स क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ऐसा करते हैं, एक साइड पास्ट की एनर्जी निकालते हैं और एक साइड अभी की एनर्जी निकालते हैं। ओके, सो ये तो करंट एनर्जी में आया है। सो प्लीज़ एंजल्स पहले मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में पास्ट में क्या सोचते थे, और फिर बताइए कि प्रेजेंट में क्या सोचते हैं। सो लेफ्ट साइड में ये बताइए कि पास्ट में क्या सोचते थे। प्रेजेंट में क्या सोचते हैं। देखिए गाइस, टैरो का कमाल, आप ही के एक ही डेक से निकाले कार्ड, से पहले पास्ट के निकाले फिर प्रेजेंट के निकाले, और आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सामने निकाले हैं। अब आप देखिए पास्ट में आपके बारे में क्या सोच थी आपके पार्टनर की, और प्रेजेंट में आपके बारे में क्या सोच है, ठीक है। कई बार आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बोलते हो मेरा पार्टनर समझा नहीं, क्योंकि आप नहीं समझे थे खुद को। अब आप देखिए आपके जलवे कहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल पास्ट की बता देती हूँ। आपके जो पर्सन है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो पहले यही देखते थे कि आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना ऐसा नहीं सोचते थे कि एक तरीके से मतलब डेविल की एनर्जी आई है। तो जैसे
8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आई है, तो मुझे ये ऐसा मैसेज दे रहा है जैसे आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि आप तो इस पर्सन से बात किए बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है, एडिक्शन है आपको इस पर्सन से बात करने में, ठीक है, आपको बिना इस पर्सन की बात की आप रह ही नहीं सकते, आप बहुत रोएंगे या परेशान होंगे, ठीक है, मतलब आपकी जो इमेज थी, छवि थी, आप देख सकते हैं कार्ड्स किस तरीके से बयां कर रहे हैं। चलिए कैंडल वैक्स तो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, कई बार आपको लगता होगा कैंडल वैक्स तो मुझे नहीं दिखाई देती, वो तो साइकिक रीडिंग है, बट कार्ड्स आपको दिखाई देते हैं। कार्ड्स में आप लेफ्ट में भी देखिए और राइट में भी देखिए, और आप ये सामने एक ही डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आपके पर्सन की पहले सोच आपको लेकर क्या थी और अब क्या है। पहले आपको लेकर सोच ऐसी थी ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात करते थे इस पर्सन से। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो दिखाता है कि आप इस पर्सन से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब परेशान रहते थे हमेशा। और इतनी ज़्यादा बात करने की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको इनसे बात करने की लत लगी हुई है और आप इनसे बात किए बिना बिल्कुल रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी उठाते थे या लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करते थे, चलते थे, ठीक है। तो आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी में नहीं देखा है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस पर्सन को ये लगा था कि आप मतलब खुद का आपका कोई वजूद नहीं है, ठीक है, एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क था आपके। बट राइट नाउ जो एनर्जी है आप काफ़ी स्ट्रेंथ में है, पावर में है, आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको स्ट्रेंथ में देखते हैं। ऑल्सो वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी आप अपनी सारी ख्वाहिशों को धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा कर रहे हैं। एंड स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप स्टार की तरह ही चमक रहे हैं। काफ़ी सारे लोग स्टार बन गए हो सकते हैं या फिर उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, सक्सेस अचीव कर ली है। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है विथ 9 ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड की आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। और अब पहले आप लोगों के ऊपर डिपेंड थे कि अपनी खुशियों के लिए कि मुझे मेरी खुशियाँ ये पूरी करेगा या ये पूरी करेगा, बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी कि आप अपनी सारी खुशियों को खुद से पूरा कर रहे हैं और एक स्टार की भांति आपका पर्सन देख रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हीलर बन चुके हों, या फिर अपनी सारी, या हीलर बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ही हील कर रहे हैं। हीलर बनने का मतलब है कि अपने ही सारे इश्यूज़ को आपने हील किया है, अपनी ही डार्क साइड को आपने फेस किया है। और उस डार्क साइड पे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग अपने डार्क साइड को छुपा ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से दर्द होता है, प्लीज़ मैं ये काम नहीं करना चाहता। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जब नए आते हैं बोलते हैं मैम मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है, मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। अब ये क्या है, ये उनके अंदर का सबसे बड़ा फ़ियर है कि वो अपने पार्टनर की जुदाई को फेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जब ये एनर्जी आती है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यूनिवर्स कहता है फेसिंग फियर, यूनिवर्स कहता है अपने डर का सामना करो, ठीक है। तो जानबूझकर आपको अपने सारे डर का सामना कराते हैं, ठीक है। जब आप डर का सामना करते हो ना, तब भी आपकी स्ट्रेंथ बाहर निकल कर आती है। तो पहले लोग कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो डरते हैं, वो चीज़ फेस नहीं करना चाहते। लेकिन इस जर्नी में आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रूज़ इसीलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ की हर डर का बहुत स्ट्रॉन्गली सामना करें और किसी भी चीज़ से घबराएँ ना। जैसे आप घबराते घूमते हो कि ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। सो यहाँ पर आपने अपने डर का सामना किया है, आपने अपनी नेगेटिविटी को डील किया, अपनी अपनी डार्कनेस को फेस किया है। आपने देखा है आपके अंदर जो-जो कमियाँ थी, जिनकी वजह से आपको धक्के खाने मिले, आपने उन सब चीज़ को परिवर्तित किया। अब देखिए दोनों ही एनर्जीज़ में कितना डिफरेंस है। आपकी पास्ट की एनर्जी में और आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। जिसने भी गाइस कल की रीडिंग नहीं देखी है, साइकिक टैरो शिवी 888 पे आप देख सकते हैं वो रीडिंग, बड़ी बड़ी मस्त रीडिंग है। मुझे बहुत मज़ा आया था करके। और आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आप इस चैनल पर भी बता सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज रीडिंग देखना चाहते हैं कैंडल वैक्स, ठीक है, या फिर आपको किस तरीके की रीडिंग पसंद है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्टार कार्ड और 9 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रही हैं। मतलब आपकी जो छवि है इस पर्सन की नज़र में बहुत ही ज़ोरदार हो चुकी है अब, ठीक है। और क्या ही बोलूँ, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग दिखाई दे रही है क्योंकि कार्ड्स भी सामने साफ ही साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेज ले लेते हैं।
यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इस पर्सन के लिए लाइट है इनकी ज़िंदगी में, रोशनी। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, आपने इस पर्सन पर कभी भी गिव अप नहीं किया, भले ही इस पर्सन की लाइफ में कितनी भी परेशानी रही है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, इस पर्सन को मालूम है कि आप दोनों जब भी मिलकर कोई काम करते हैं तो काम हो ही जाता है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, आप इस पर्सन को ऐसे होल्ड करके पकड़ के रखते हैं कि आप इस पर्सन को कभी जाने नहीं देंगे या जाने देना नहीं चाहते। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू, पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है जब आपके साथ होते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, कह रहे हैं आप हमेशा इस पर्सन को काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन और आपको लेकर क्या बोलना चाहेंगे अभी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आए हैं, सो डेफिनेटली अभी इस वक्त में आपके जो पर्सन है वो सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपके लव को, आपकी केयर को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। इस वक्त इस पर्सन की जो एनर्जी है वो लव से भरी हुई है, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि लोग इस पर्सन के लव का फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी वजह से अपना जो लव है वो किसी में भी बांटना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उसको डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये पर्सन ये कह रहे हैं कि सारा लव जो है वो इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको ही देना चाहते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ठीक है। आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर इस सॉन्ग को कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लेम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। गाइज आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।